हमारे शरीर का 72% से भी अधिक हिस्सा है जल। संसार के समस्त प्राणियों में जीवन का आधार है जल, क्योंकि जल ही से तो है जीवन। परंतु जीवन की इस नितांत बुनियादी आवश्यकता पर लग चुका है ग्रहण। पूरे विश्व में पानी की कमी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। दुनिया की पूरी आबादी का 6वां हिस्सा यानी हर 6 में से 1 व्यक्ति के लिए पीने का स्वच्छ शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है, और इसी दूषित जल के चलते हर साल लगभग 16 करोड़ व्यक्ति काल के गाल में समा जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में होने वाली कुल मौतों में से 80% दूषित जल या उससे जनित बीमारियों के कारण होती हैं। हालांकि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पानी है, परंतु ये पानी अत्यधिक नमक और अन्य रसायनों की उपस्थिति की वजह से हमारे किसी योग्य नहीं है। धरती पर स्वच्छ और पीने लायक पानी कुल पानी का सिर्फ 2% है, यानी ये बहुत सीमित मात्रा में ही है। लेकिन तेजी से बढ़ रहे जल प्रदूषण ने इस पानी की भी उपलब्धता घटाई है। औद्योगिक कचरा, रासायनिक उर्वरक, घरों की गंदगी का सीधे नदियों और जलाशयों में निष्कासन किए जाने से पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। भारत में पवित्रतम नदी का दर्जा रखने वाली गंगा नदी भी इस प्रदूषण का जबरदस्त शिकार हो रही है। धर्म और संस्कृति के नाम पर गंगा में प्रवाहित किए जाने वाली वस्तुओं ने इसे प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो सुख शांति पावे जो तेरी आरती गावे। समय के साथ उन्नत तकनीक के चलते पानी के स्रोत आसानी से कम समय में अधिक पानी दे रहे हैं, पर इसी के साथ बढ़ रहा है पानी का दुरुपयोग, उसकी बर्बादी। शायद ये बर्बाद हुआ पानी किसी के लिए जीवन का वरदान बन सकता था। पानी की कमी के कारण प्रतिदिन 6000 से भी अधिक बच्चे डायरिया के शिकार होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। साथ ही अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि पीने के पानी की कमी से बच्चों की सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। हैजा, पीलिया, मलेरिया से लेकर डायरिया, डिसेंट्री जैसी बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छ पीने के पानी और गंदे पानी के निकास जैसी बुनियादी सुविधाओं की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इनका सीधा प्रभाव पड़ता है जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और देश के समुचित विकास पर। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण पर हो रहे हमलों ने प्राकृतिक जल संपदा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और प्रकृति के जल चक्र को भी अव्यवस्थित कर दिया है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। जगह जगह पड़ने वाले सूखे, अचानक आने वाली बाढ़, तेजाब वर्षा और भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट होने के रूप में। ऐसे में वर्षा जल संचयन, पानी का जरूरत भर प्रयोग, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, इन सब से ही संभव हो सकता है पानी का बचाव। नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और समुचित जल प्रबंधन के लिए यदि सरकार ने ध्यान न दिया तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं। समय रहते यदि हम न चेते तो जल्द ही सामना करना पड़ेगा भीषण जल संकट का और एक ऐसे विश्व युद्ध का जो होगा पानी के लिए।